रोज जनगढ़ की आवाज है। मैं जना पाकिल खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो कि बस्ती जिला के जिलाध्यक्ष हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। चौकीदारों का प्रदर्शन लगातार कितने दिनों से जारी है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की है। अभी फिलहाल ही में नगर निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं और अब 2024 के चुनाव जो है वो सामने है। ऐसे में जो चौकीदार हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को सुना नहीं गया। जहां बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि हम गरीबों की बात रख रहे हैं और गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां पर विधानसभा इन लोगों को जाने नहीं दिया जाता, अपनी बातों को रखने नहीं दिया जाता। तो ऐसे में क्या कुछ सोचते हैं सुरेंद्र जी? आपको हमारी आवाज आ रही है? जी। जी सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर? अब आगे की रणनीति क्या है? कम शब्दों में थोड़ा जल्दी जल्दी बता देंगे कि आगे की रणनीति क्या है। और अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है, नहीं हुई है, वहां की क्या रिपोर्ट है? मैं सुरेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष बस्ती। मैं सबसे पहले आपके चैनल को चरणों को प्रणाम करता हूं कि जो कि आपके चैनल के माध्यम से हम ग्राम पंचायत चौकीदार की आवाज सरकार तक पहुंचाया जाता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैडम जी, मैं पहले नंबर मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मांग करता हूं कि समस्त चौकीदारों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि चौकीदार पुलिस विभाग की सबसे निचली पर सबसे मजबूत कड़ी है। हम चौकीदारों को बहुत ही कम मानदेय पर 24 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है। मैडम जी, दुर्घटना से लेकर चुनाव में भी ड्यूटी कराया जाता है हम लोग से। मौखिक रूप से शासन द्वारा हम लोग को अस्थायी कर्मचारी की तरह काम कराया जाता है। हम लोग को चुनाव भी नहीं लड़ने दिया जाता है, और ना ही चौकीदारों को वेतन भत्ता आदि दिया जाता है। हम लोग को कभी कभी मैडम जी अपराधियों को पकड़वाने के चक्कर में जान से भी हाथ धोना पड़ता है, और चौकीदारों को ना तो दुर्घटना बीमा मिलता है और ना ही शहीद होने पर किसी प्रकार की अनुग्रह राशि दिया जाता है। और थाने से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को बंगलों तक हम लोग से काम कराया जाता है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बहुत गुहार लगाया गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ सुन नहीं रहे हैं। तो अब हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी से दिल्ली जाने के लिए तैयारी बना रहे हैं मैडम जी। जिस तरह हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को सपोर्ट किए थे, उनको प्रधानमंत्री पद पर कुर्सी बैठाए बैठाए थे, हम लोग घर घर जाके इनका प्रचार किए थे। अब यहाँ तो उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी से तो उम्मीद टूट गया, क्योंकि हम लोग कई बार काफी दिनों संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी सुन नहीं रहे हैं। तो अब हम लोग दिल्ली चलने वाले हैं, जंतर मंतर में प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए। अगर वो हम लोग का वेतन वृद्धि कर रहे हैं या राज्य कर्मचारी दर्जा दे रहे हैं, तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं कुछ कर रहे हैं तो हम लोग घर घर जाके जैसे जिस तरह इनका हम लोग प्रचार प्रसार किए थे और इनको कुर्सी बैठाए थे, उसी तरह हम लोग इनका अब अगर नहीं कुछ करेंगे हम लोग को, तो हम लोग विरोध करेंगे। क्योंकि हम लोग मैडम 70,000 चौकीदार हैं। अब 70,000 में अगर आप गुणा कर लीजिए, हर घर में 8-10 परिवार हैं, तो कम से कम हम लोग 6 लाख हैं। और 6 लाख जिस तरफ मुड़ जाएंगे, उनको हम लोग सरकार बना देंगे। अब बिल्कुल बिल्कुल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी से अभी उम्मीद है कि हम लोग का ध्यान दें, और नहीं ध्यान देंगे तो हम लोग विरोध करेंगे। क्योंकि बताइए मैडम, हम लोग भारत के नागरिक नहीं है क्या? हम लोग को अच्छा वेतन पाने का अधिकार नहीं है? हम लोग कुर्सी पर बैठाते हैं और हम ही लोग जो है नहीं ध्यान दे रहे हैं। हम लोग कितना परेशान है। 2500 में क्या होने वाला है? और प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं मैं भी चौकीदार हूँ। जब कहे थे कि मैं चौकीदार हूँ, तो हम लोग को बहुत जो है हौसला हुआ था कि चलिए ठीक है, जब मोदी जी चौकीदार कह रहे हैं अपने आप को, तो हम लोग को जरूर जी ध्यान जी देंगे। जी सुरेंद्र जी, क्या लेकिन यही बस वजह है? मतलब जब उन्होंने कहा था कि मैं चौकीदार हूँ, तब आप लोग और आप ही नहीं, सभी चौकीदारों ने बताया था कि सभी लोग इस बात का गर्व महसूस किए थे कि मैं चौकीदार हूँ, जब मोदी जी ने कहा था। तो क्या इसीलिए आप लोगों ने उनके लिए जो है घर घर में उनका प्रचार किया? जी, घर घर प्रचार किए थे मैडम जी। वो 10 साल प्रधानमंत्री ये रह चुके हैं। अब 2024 में चुनाव है। जी अगर हम लोग का अभी समय है, अगर समय अभी है, अगर नहीं ध्यान देंगे,
तो हम लोग 70,000 चौकीदार हैं, फिर हम लोग एकजुट होकर और इनका हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि 2500 में कुछ होने वाला नहीं है। और बहुत हम लोग परेशान, हमारे बच्चे ना पढ़ाई पढ़ पा रहे हैं, ना तो दवाई ना साग सब्जी कुछ चलने वाला है नहीं। अब बताइए मेरे, अगर हम लोग कहीं दिल्ली मुंबई जाते हैं तो जो है हम लोग को बर्खास्त कर दिया जाता है। तो बताइए 2500 में क्या होने लगा, कैसे हम लोग अपने बाल बच्चे को पाले पोसे पढ़ाए लिखाए, क्या करें हम लोग, बताइए। नहीं नहीं, सही बात है। और एक बड़ी घोषणा जो सुरेंद्र जी, जो कि जिला अध्यक्ष, उन्होंने किया है, चूंकि अभी काफी लंबा समय हो चुका है इस प्रदर्शन को, लेकिन अभी तक सरकार ने सुनवाई नहीं किया। जैसा कि इन्होंने बताया कि अपनी जुबानी के इन लोग घर घर जाके जो है सरकार का प्रचार किए मोदी जी के लिए, लेकिन आज उसी तरीके से इन लोगों को जो है बिल्कुल नजरअंदाज सरकार किए हुए है। और जाहिर है, अभी मैंने बताया था कि इनका कुछ दिन पहले इनका ऑपरेशन भी हुआ था, और हमारी टीम जब उस वक्त मौजूद थी, जब चौकीदार लखनऊ में आए थे, तो सुरेंद्र कुमार जी भी वहां पे मौजूद थे, जो कि 10 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था। लेकिन सरकार से अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर पैदल जो है चारबाग से पैदल इको गार्डन तक गए थे लखनऊ के, कि शायद सरकार सुन ली। विधानसभा जाने का रुख था, लेकिन उनके रुख को मोड़ दिया गया और इको गार्डन भेजा गया था। लेकिन उसके बाद 4 तारीख के आश्वासन देने के बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो। 2500 रुपए में आज किसका घर खर्च चल सकता है, जहां पर महंगाई इतनी बढ़ गई हो, गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हो, पेट्रोल के दाम। वहां पे आप समझिए कि अगर एक परिवार के पालन पोषण उसके बच्चों का अगर पूरा नहीं हो पा रहा है, और एक सरकार से गुहार लगा रहे हैं, उस पर सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और 2024 सरकार को लेकर चौकीदारों की तरफ से एक बड़ी घोषणा जो है वो की गई है कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती तो जो 70,000 चौकीदार हैं, उनके परिवार में लगभग कितने लोग हैं, तो उसका अगर आप डबल करेंगे तो सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती आने वाली चौकीदारों की तरफ से, क्योंकि अब ये चौकीदार थक चुके हैं, अपनी मांगों को लेकर थक चुके हैं गुहार लगा लगा कर। सुरेंद्र कुमार जी, कितनी बार ब्रिजेश पाठक जी के ऑफिस पे आपने गुहार लगाया था? मैडम जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास 2-3 बार गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री एक बार भी नहीं मिली। और ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुआ, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुआ, केशव प्रसाद मौर्य जिससे भी मुलाकात हुआ, सब लोग आश्वासन देते चले आ रहे हैं कि तुम लोग का अच्छे से अच्छा वेतन किया जाएगा, आप लोग घबराइए मत। अब बताइए 2 साल बीत गए, साल भर से ऊपर हो गया, ये लोग आश्वासन देते हैं कब हम लोग का वेतन बढ़ाए, कब अच्छा दिन हम लोग का आने वाला है। एक कहते हैं तुम लोग का अच्छा दिन आने वाला। मोदी जी तो कहते हैं सुरेंद्र जी की अच्छे दिन हम ला रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अब की उनको मालूम होगा मैडम जी, अब की हम लोग 70,000 हैं, जोड़ लीजिए 70,000 ग्राम पंचायत चौकीदार हम लोग हैं, और हर घर में 10 परिवार 10 वोट हैं, और हम लोग को गांव वाले भी बात मानते हैं। हम लोग जान लीजिए अगर हम लोग उतर जाएंगे तो उनको की कुर्सी पे से उतार देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को। और हम लोग बहुत उम्मीद से उनको प्रधानमंत्री जी को जिताए थे, घर का प्रचार किए थे, और योगी जी के, लेकिन ये लोग हम लोग को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब 2024 में इनको मालूम होगा, प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, अगर हम लोग का नहीं अच्छा खासा वेतन या राज्य कर्मचारी दर्जा समान कार्य वेतन किए करेंगे तो हम लोग इनका विरोध करेंगे। अरे क्या फायदा है इनका जो है नाम लेने से, जब हम लोग का कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग मोदी मोदी जी करते हैं और ये हम लोग का ध्यान नहीं दे रहे हैं कुछ। तो अब की बार आप लोगों ने डिसाइड किया कि अगर आप लोगों की मांगे जो है वो नहीं सुनी जाती तो आप लोग इनकी सरकार को हिलाने का फैसला कर रहे हैं। कि देखिए, जनता ही होती है जो सरकार को बनाती है। हमारा जो भारत देश है वो लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक सिस्टम से सब कुछ चलता है, इलेक्शन होते हैं, लोग जो है वो चुनते हैं, तो लोग ही जो है, जनता जो है वो सरकार बनाता है। की बात सुरेंद्र जी के इनकी सरकार को हिलाने की तैयारी की जा रही चौकीदारों की तरफ से, जो कि अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। जी देख लिए मैडम, 2021 में हम लोग वहाँ धरना दिए थे और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कहे थे कि अगर हम लोग का वेतन अच्छा खासा राज्य कर्मचारी दर्जा दिया जाए, नहीं दिए तो हम लोग, हमारे यहाँ 5 जो है सीट पड़ता है विधानसभा वाला जो चुनाव हुआ था, यहाँ 4 सीट हम लोग निकाले थे सपा का, जिसको हम लोग चाहते हैं उसी को सरकार बनाते हैं और बनाएंगे अब की। लेकिन अब क्या बताएं, बहुत हम लोग दुखी हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन
ना माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ध्यान दे रहे हैं और ना तो नरेंद्र मोदी जी। लेकिन अब लोग 24 हम लोग का भी समय आ रहा है, 2024 में दिखाएंगे हम लोग कि हम लोग में एकता कितना है। बिल्कुल, ये आक्रोश जो आज चौकीदारों में दिख रहा है, जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो आक्रोश और जो गुस्सा दिख रहा है चौकीदारों के बीच में, ये इसीलिए है क्योंकि सरकार ने हर बार इनको अनसुना किया है और हर बार आश्वासन देके किस तरीके से टाला है इन लोगों की उस मांग को जो बिल्कुल वाजिब है और जायज है। क्योंकि 2500 रुपए की मांग कर रहे थे कि 2500 रुपए में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, हमारी तनख्वाह, हमारा वेतन जो है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई, कोई एक्शन कुछ भी नहीं लिया है, बिल्कुल इसको नजरअंदाज किए हुए सरकार। जी मैडम जी, हमने कभी प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं विरोध किए, ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी के। लेकिन हम लोग अब एकदम बता रहे हैं कि बहुत परेशान होके तब आज इनका विरोध हम कर रहे हैं और सभी लोग करेंगे। सब लोग परेशान, हमारे जितने संगठन के चौकीदार हैं, हमारे 70,000 सब लोग विरोध करेंगे। अब जब नहीं हम लोग का ध्यान देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? जिसको तो जो आज में ध्यान देता है उसी को। तो अब आप लोग दिल्ली भी जाने की तैयारी करें सुरेंद्र जी? हाँ, एक बार वहां चल के प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां हम लोग एक बार मिलना चाह रहे हैं कि एक बार हम लोग वहां किसी तरह से जो है आवाज हम लोग का पहुंचाया जाए। और सबसे पहले मैडम मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा ये जो है प्रधानमंत्री मोदी जी तक हम लोग का ये सब भेज दीजिए आप किसी तरह, क्योंकि बिल्कुल देखिए, आपको सभी लोग इस वक्त देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं और आपकी मांग जो है वो जायज है। उसके साथ हम सभी लोग जो है खड़े होंगे आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, और जनता जो है वो भी आपको सपोर्ट करेगी क्योंकि आपकी मांग जो है आप लोगों की वो जायज है। और जहाँ पे सरकार गरीबों की बात कर रही कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोगों की जो आवाज को दबाने की कोशिश की जाए, तो आपकी आवाज को और हमारे चैनल के माध्यम से हर बार उठाया जाएगा जिस तरीके से अभी तक उठाया गया है और आगे तक पहुंचाया जाएगा। और अब सुरेंद्र जी इसी बात के साथ हम अभी के डिबेट को खत्म करते हैं और फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप हमको बताइएगा कि आगे रणनीति आप लोगों की क्या है और आगे आप लोगों को कोई सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि चौकीदारों का शोषण भी होता है इन्होंने बताया। और ऐसे इन हालातों से गुजर के जब अपनी सरकार से मांग करे सरकार नहीं सुन रही है, तो अब एक बड़ी चेतावनी चौकीदारों की तरफ से सरकार को दी जा रही। 2024 चुनाव सामने है। जी मेरे अभी समय अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूँ, मोदी जी से। जी देश के मालिक है प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मालिक है योगी जी। अभी इनसे हम लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग का सुन ले, जिससे हम लोग का अच्छा कुछ वेतन कर दे कि हमारे बाल बच्चे हम लोग सही से खाए पिए और बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई दर दवाई सब किया जाए। लेकिन अब नहीं करेंगे तो हम लोग अपनी विरोध करेंगे, जो कुछ होगा देखा जाएगा। हमें को नहीं है 2500 में या तो नौकरी रहेगी जाएगी, हमें कोई डर नहीं है। जी जी ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली मुंबई तो कम से कम दिल्ली मुंबई जाकर कमाएंगे 18 या 20,000, यहाँ 2500 में जिंदगी बर्बाद हो रही, क्या मतलब है? और सारा जिम्मेदारी हम लोग का गांव में कोई बात हो तो थाने से लेकर देवान साहब सब लोग बोलते हैं और 24 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है गांव में। कोई बात हो जाता तुरंत सूचना तो थाने एसओ साहब भी बोलते हैं, देवान जी भी बोलते हैं। जिम्मेदारी इतना है, 24 घंटा ड्यूटी पड़ता है, लिया जाता है। और थाने से लेकर हर तरह आपसे कह नहीं रहते मैडम कि हम लोग के थाने से लेके बड़े बड़े अधिकारियों तक जो है काम कराया जाता है, लेकिन करते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तो वेतन तो भी अच्छा होना चाहिए। जी जी नहीं, देखिए सुरेंद्र कुमार जी जिला अध्यक्ष हैं बस्ती जिला के और वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और आज उन्होंने बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए और ये लाजमी था एक वक्त में जब सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं हो रही थी। तो ऐसे में ये जो है वाजिब था कि आज ये चौकीदार जो आज गुस्से में है, आक्रोश में है, इतने सारे सवाल उठाए गए सरकार पे, ये सिर्फ इसलिए कि सरकार उन्हीं गरीबों की आवाज को दबाना चाह रही है, उन्हीं गरीबों की आवाज को अनसुना कर रही है जिन्होंने कल इनको जो है कुर्सी पे बैठा था। सत्ताधारी कुर्सी पर बैठ के लोग उन्हीं गरीबों को भूल जाते हैं जो कल को इनकी नाम ले लेके घर घर में जाके चर्चा किए थे। तो अब 2024 चुनाव सामने है, चौकीदारों की मांग सामने, अब सरकार को इस पर फैसला करना होगा कि अपनी इन गरीबों की मांगों को सुनकर इन लोगों की वेतन बढ़ाई जानी चाहिए कि नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। ये जायज मांग है इन लोगों की, किसी भी तरीके से नाजायज नहीं, क्योंकि 2500 रुपए में किसी का गुजारा नहीं हो रहा है और जिसका भी गुजारा हो तो वो हमें जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।
और फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। सुरेंद्र जी जुड़े रहे हैं हम आपके साथ, और आगे की जो होगी बातें उसको भी हम रखेंगे अपने चैनल पे, कि आप लोगों की मांगों को जी सुना गया कि नहीं सुना गया, किस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है, इस पर सब कुछ रखेंगे। फिलहाल वक्त अभी इतनी इजाजत नहीं देता है, किसी न जी और नए मैडम। मुद्दे के साथ तब तक मिलेंगे। फिर जुड़े रहे टू जेड वॉइस जनगढ़ की आवाज। सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद सर, नमस्ते।